नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ सीक्वेंट साइंटिफिक का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं, जिसमें कि हम इस कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स एंड पिछले कुछ टाइम से सीक्वेंट साइंटिफिक का जो शेयर है वो गिर रहा है, उसके पीछे के रीजंस भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एंड साथ ही में इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी क्या काम करती है, तो सीक्वेंट साइंटिफिक इंडिया की सबसे बड़ी एनिमल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये एनिमल्स के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं फॉर्मुलेशंस और एपीआईज के रूप में। एंड इस जो इंडस्ट्री है एनिमल फार्मास्यूटिकल्स की, उनमें दो कैटेगरीज होती हैं। पहला लाइव स्टॉक एनिमल एंड दूसरा कंपेनियन एनिमल्स। तो लाइव स्टॉक एनिमल्स वो होते हैं जिनके ऊपर बिजनेसेस डिपेंड करते हैं, जैसे काउज, बफलोज। एंड दूसरे जो कैटेगरी है वो है कंपेनियन एनिमल्स की, जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स हो गए। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, इनमें ये अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। तो ये तो सिर्फ इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू था। तो चलिए अब हम इस कंपनी के रिगार्डिंग डिटेल में बातें करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके फॉर्मुलेशन जो सेगमेंट है उसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके पास 1000 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस हैं एंड जो इनका सेल्स है वो 65% ऑफ जो सेल है वो रेगुलेटेड मार्केट से आता है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, उन जैसी कंट्रीज से। एंड जो इनका प्रेजेंस है वो 80 प्लस कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। एंड जो करेंटली फॉर्मुलेशंस ये तैयार कर रहे हैं वो 35 प्लस हैं। एंड इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं एंड 4 R&D सेंटर्स हैं। एंड उसी के साथ अगर आप इनका जो एपीआईज का सेगमेंट देखें तो वहाँ पे इनको जो 2/3 है इनके सेल्स वो रेगुलेटेड मार्केट से आते हैं। एंड करेंटली इन्होंने 23 एपीआईज की फाइलिंग कर रखी है। एंड एपीआईज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। एंड 8 जो एपीआईज हैं वो इनके अभी पाइपलाइन में हैं, जिनके ऊपर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड एक इनका एपीआई का R&D सेंटर है। तो ये तो इनके एपीआईज और फॉर्मुलेशंस के रिगार्डिंग डिटेल्स थी। अगर अब हम देखें इनका प्रेजेंस कैसा है एंड जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और R&D सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रेजेंस है, जो फॉर्मुलेशंस का ये मैन्युफैक्चरिंग पूरा करते हैं वो रेस्ट ऑफ द इंडिया जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पे करते हैं। एंड जो एपीआईज हैं वो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो इनके R&D सेंटर्स हैं वो इंडिया में भी हैं एंड दूसरी कंट्रीज में भी हैं। तो इन्होंने जो अपने प्लांट्स हैं वो इस तरीके से सेटअप कर रखे हैं अलग अलग जोग्राफीज पे, कि वो इनको अलग अलग प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के बेस पे एक एडवांटेज प्रोवाइड करे। एंड ये वाइड रेंज ऑफ मार्केट को सप्लाई कर सके अपने प्रोडक्ट्स, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इनके एक्सपोर्ट्स हों। उस तरीके से इन्होंने प्लांट्स को अपने सेटअप किया है। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनीज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और नए मार्केट्स को ओपन करता है। तो अगर अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सितंबर 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स के पास 53.52% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.49%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.55%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 14.12% एंड रिटेल एंड अदर्स के पास 30.33%। अगर अब हम इनका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग हिस्ट्री है, अगर आप जून के क्वार्टर में देखें तो वो 53.86% था, जो कि कंटिन्यूस पिछले 3 क्वार्टर से चल रहा था। लेकिन सितंबर के क्वार्टर में 53.52% है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है प्रोमोटर्स की होल्डिंग में। उसी के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस पिछले 4 या 5 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड्स अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। एंड अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टेक देखें तो उन्होंने सितंबर के क्वार्टर में अपना स्टेक 0.55% इंक्रीज किया है। एंड अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का स्टेक देखें तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का स्टेक कम्प्लीटली पिछले 6 क्वार्टर से ये इंक्रीज होते ही आ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर 13.6% था एंड इस क्वार्टर 14.12% है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग। अगर अब आप रिटेल एंड अदर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल एंड अदर्स का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले क्वार्टर से अभी डिक्रीज हुआ है एंड एक डिक्रीज मोमेंटम हमें दिख रहा है। लेकिन ये रिटेल एंड अदर्स का कंप्लीट है। अगर आप वही जो ग्रीन कलर में शेडेड है वो रिटेल का है, अगर वो देखें तो रिटेल अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है ओवरऑल कि अच्छा डाइवर्सिफाइड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न
हमें दिखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो अगर अब हम बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल शेयर किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर का जो क्वार्टर था वहाँ पे इनके सेल्स थे 351 करोड़ एंड जून के क्वार्टर से वो इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो सेम जून के क्वार्टर और सितंबर के क्वार्टर में सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अगर वही नेट प्रॉफिट देखें आप, तो जून के क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था एंड सितंबर के क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप अगर रिजल्ट्स को एक फर्स्ट ग्लांस में देखें पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके, तो आपको लगेगा कि रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा है, तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, सेल्स इंक्रीज हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप उसके पीछे का कारण देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स परसेंट था वो सितंबर 2021 के लिए वो -251% था। मतलब इस कंपनी को टैक्स रिफंड हुआ है एंड उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें, जून में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 7 करोड़ था, वहीं सितंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 4 करोड़ था। लेकिन जो नेट प्रॉफिट हुआ वो सितंबर के क्वार्टर का ज़्यादा था, क्योंकि सितंबर में जो इनका टैक्स परसेंट अगर आप देखते हैं तो वो -251% था। मतलब यहाँ पे इनको टैक्स रिफंड मिला था। ये एक पहला पॉइंट। अगर आप दूसरा पॉइंट देखें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अगर आप पिछले साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को भी कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020 एंड दिसंबर 2020 एंड मार्च 2021 में भी आप यहाँ पे अगर देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 15%, 16, 17, 18 इस रेंज में रहा है। लेकिन वहीं अगर आप जून 2021 में देखें तो वो 6% रहा है एंड सितंबर 2021 में भी 6%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत गिरावट आई है। वो दूसरा कारण है कि हमें क्यों स्टॉक प्राइस में जून के रिजल्ट्स के बाद से ही हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण, अगर आप यहाँ पे देखें मटेरियल कॉस्ट, जो कि एवरेजली पिछले कई क्वार्टर से 50% रहा करता था, अगर आप सितंबर के क्वार्टर में देखें तो 57%। एंड जो ये मटेरियल कॉस्ट का इशू है वो सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं, फार्मा, केमिकल एंड अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज के साथ हो रहा है। एंड उसी के साथ अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट भी देखें, तो अगर पिछले कुछ क्वार्टरों में वो 14-15% के एवरेज पे रहा करता था, लेकिन जून के क्वार्टर में वो 20% था एंड सितंबर के क्वार्टर में वो 18%। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जो ये स्टॉक प्राइस है वो उसमें करेक्शन आ रहा है। एंड एक दूसरा अगर आप देखें कारण, तो ये भी है कि पिछले कुछ टाइम में अगर आप जून जुलाई के टाइम पे देखें तो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था 336 के अराउंड। तो वहाँ पे भी जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो वो सेलिंग हमेशा हमें किसी भी स्टॉक में देखने को मिलती है। तो ये तो अब हमने इनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया। तो अगर अब मैं आप सभी के साथ इस कंपनी के रिगार्डिंग अपना व्यू शेयर करूं, तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इस कंपनी में एक अलग नीश है। ऐसा जो सेक्टर है वो बहुत सारे लोग ट्रैक भी नहीं करते और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि एनिमल फार्मास्यूटिकल्स करके एक सेक्टर है जहाँ पे सीक्वेंस साइंटिफिक है, वो एक वर्ल्ड लीडर टाइप की कंपनी है। वो इंडिया की तो सबसे बिगेस्ट है ही एंड साथ में वो दूसरे अलग अलग जोग्राफीज में भी ऑपरेट करती है एंड बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप देखें तो सीक्वेंस साइंटिफिक दुनिया की टॉप 20 कंपनीज में से एक है जो एनिमल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है एंड किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। एंड जो दूसरा पॉजिटिव इस कंपनी के रिगार्डिंग मुझे लगता है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो ये है कि जो कार्ले ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है उन्होंने इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक बाई करके रखा हुआ है। अगर आप सितंबर 2020 में देखें तो वहाँ पे उन्होंने बाई किया था एंड फिर वहाँ से हमें इस कंपनी में एक मूव देखने को भी मिला था अपसाइड की तरफ। तो क्या होता है कि जब ये कार्ले जो ग्रुप है वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट फर्म किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो 5-6 साल या उन्होंने अपना एक टेन्योर फिक्स कर रखा होगा, तो उतने टेन्योर तक वो बिजनेस को बहुत ग्रो करते हैं एंड वहाँ प्रॉफिट कमा के वो वापस चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इतना बड़ा जो फर्म है, दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है कार्ले ग्रुप का फर्म, तो वो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो पॉजिटिव इस कंपनी के रिगार्डिंग मुझे लगता है वो ये है कि किसी भी कंपनी के अलग अलग फेस होते हैं, ग्रोथ के हो गए या कंसल्टेशन के हो गए, तो इस कंपनी में भी वो फेस थे। तो जो पहला फेज था वहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही थी, अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो इंक्रीज कर रही थी, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड
जो बाकी जो इनका प्रोडक्ट्स है उस पे वर्क कर रही थी। जब दूसरा फेज जो चला इस कंपनी का, उसमें इस कंपनी ने अपना ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाया, यू नो, दूसरे कंट्रीज में, एंड जो दूसरे मार्केट्स है वहां पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया। अगर आप 2015 में देखते तो ये 2015 में इनका जो 100% प्रोडक्ट था वो ये जो भी इनके फॉर्मुलेशन एपीआईज थे वो नॉर्मल जो नॉन रेगुलेटेड मार्केट्स है वहां पे सेल करते थे, तो वहां पे इतने अच्छे मार्जिन्स नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है वो रेगुलेटेड मार्केट्स में जो इंक्रीज किया, एंड अभी जो इनका पूरा रेवेन्यू है वो 65% ऑफ द रेवेन्यू इनका रेगुलेटेड मार्केट से आता है, एंड वहाँ पे हमेशा जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, एंड कंपनी के पास हमेशा प्राइसिंग पावर रहती है। एंड अब जो आने वाला टाइम है वो इनका मुझे लगता है ग्रोथ फेज होगा, जहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ स्टेबल कर रखा है। इनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, साथ ही में इन्होंने अलग अलग जोग्राफीज में एक्सपेंड कर रखा है, एंड नए नए एक्विजिशंस किए हैं ताकि इनका जो मार्केट रीच है वो और ज़्यादा बढ़ चुके। एंड अब जो ये कंपनी है वो आने वाले टाइम में लगता है मुझे कि और मूव करेगी आगे की तरफ, एंड वही सोच के शायद कार्ले ग्रुप ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे इस कंपनी के रिगार्डिंग लगता है। जो चौथा पॉजिटिव मुझे इस कंपनी के रिगार्डिंग लगता है वो है करेंटली जो कंपनी जिस प्राइस पे ट्रेड हो रही है वो, अगर आप देखें तो कंपनी में कंटिन्यूस जो शेयर प्राइस है उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है, एंड उसके जो रीजंस है वो मैंने आप सभी के साथ वीडियो में डिस्कस किए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है यहाँ पे आप कंपनी को एग्रीगेट करना शुरू कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे उसको बाई करते रहें। आप उस कंपनी पे वॉच रखें, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के पास एक नीश है, कंपनी के पास जो प्रमोटर ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, एंड जो इनका मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। पिछले कई सालों से वो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस है, एंड ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूँ कि जो इनका मैनेजमेंट है वो इतना एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो अगर अब हम बात करें कि क्या इस कंपनी में मेरे को कोई नेगेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, तो नेगेटिव्स मैं बोलूँगा मुझे इस कंपनी में एज ऑफ कोई नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव मुझे दिख रहा है वो यही है कि जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये थोड़े टाइम और कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव की तरह ही सोच रहा हूँ, बट जो मेरा इस कंपनी के रिगार्डिंग फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है। तो ये तो कंपनी के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, एंड आप ये भी बताएं कि आपको और किस कंपनी के रिगार्डिंग एक एनालिसिस चाहिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।